सियासी हवाओं का रुख बदलते ही हुकूमती ओहदेदारों के खिलाफ पिछले कई बरसों से ज़ेर इल्तवा फैसले अब आना शुरू हो गए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोहरी शहरियत रखने के इल्ज़ाम में अपनी नाअहली से बचने के लिए पिछले कई बरसों से अदालतों और इलेक्शन कमीशन को मुसलसल मामू बनाने वाले तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल वाउडा को नाअहल करार दे दिया है। 8 फरवरी सन 2022 के रोज़ इलेक्शन कमीशन ने 23 सितंबर सन 2021 को महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए फैसल वाउडा को झूठा बयान हल्फी जमा कराने पर नाअहल करार दे दिया और इनकी सेनेटरशिप का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि वाउडा झूठा हल्फनामा जमा करवाने के मुर्तकब हुए। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक फैसल वाउडा सन 2018 का इलेक्शन लड़ने के वक्त अहलियत नहीं रखते थे। फैसले में मजीद कहा गया है कि वाउडा सन 2018 से बतौर रुकने कौमी असम्बली हासिल की गई तनख्वाहें और मराद भी कौमी खजाने में वापस जमा करवाएं। ताहम इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि फैसल वाउडा इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। केस की समाअत के दौरान फैसल वाउडा के वकील बैरिस्टर मोईद ने हतमी दलाइल में कहा था कि वाउडा ने पैदाइश का सर्टिफिकेट कमीशन में जमा करवा दिया है, जिसके मुताबिक वो अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में पैदा हुए थे और पैदाइशी तौर पर अमरीकी शहरी हैं। वकील ने बताया था कि कागजात नामजदगी जमा करवाने से कबल वाउडा ने अपना गैर मुल्की पासपोर्ट मनसूख करवा दिया था और उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला। ताहम इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में करार दिया है कि कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त फैसल वाउडा अमरीकी शहरी थे, लिहाजा इन्होंने झूठा हल्फनामा दाखिल किया। वाउडा के खिलाफ दरख्वास्त गुजार कादिर खान मंदोखेल ने अपने दलाइल में कहा था कि इलेक्शन कमीशन मौसूफ से इनकी शहरियत बारे कई वर्षों से जवाब मांग रहा है, जो कि नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात यह है कि इलेक्शन सन 2018 में रिटर्निंग अफसर ने दोहरी शहरियत रखने पर वाउडा की बजाय मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे। याद रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के सेनेटर फैसल वाउडा की नाअहली केस में इलेक्शन कमीशन को 60 रोज़ में फैसला सुनाने की हिदायत की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने 3 मार्च 2021 के फैसले में लिखा था कि बादी नज़र में फैसल वाउडा का इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया जाने वाला हल्फनामा झूठा है, जिसकी इन्हें सजा मिलेगी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वफाकी वजीर के मुस्ताफ़ी होने के बायस इन्हें कौमी असम्बली की नशिस्त से नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। ताहम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक झूठा बयान हल्फी जमा करवाने के संगीन नताइज है। अदालत का कहना था कि इलेक्शन कमीशन में वाउडा का जमा कराया गया बयान हल्फी बज़ाहिर झूठा है और इस पर इलेक्शन कमीशन ही फैसला करेगा। 2 दिसंबर सन 2021 को इलेक्शन कमीशन ने वाउडा के खिलाफ दायर नाअहली केस का जल्द फैसला करने का इशारा देते हुए अफ्रीकैन को दलाइल के लिए आखिरी मौका दिया था। इससे पहले दोहरी शहरियत केस का सामना करने वाले वाउडा ने पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के साथ मजाक करते हुए पहले तो 2.5 बरस तक अपने खिलाफ दायर नाअहली केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए और फिर सेनेटर बनकर कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफी हो गए। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन में वाउडा के खिलाफ दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि इन्होंने 11 जून 2018 को इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त अपनी दोहरी शहरियत छुपाई। दरख्वास्त में कहा गया कि वाउडा के कागजात 18 जून 2018 को मंजूर हुए, जबकि इन्होंने अमरीकी शहरियत छोड़ने की दरख्वास्त 22 जून 2018 को जमा करवाई। इन्हें अमरीकी सफारतखाने से शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट 25 जून 2018 को मिला। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कर चुकी है कि कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त दोहरी शहरियत तर्क करने का सर्टिफिकेट मौजूद होना ज़रूरी है। याद रहे कि वाउडा की अहलियत को चैलेंज करने वाले अब्दुल कादिर मंदोखेल पहले ही वाउडा की छोड़ी गई कराची की कौमी असम्बली की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन जीत चुके हैं। इमरान खान के करीबी साथी फैसल वाउडा का शुमार कराची की अमीर तरीन कारोबारी शख्सियात में होता है, जिनकी लंदन में भी कई महंगी जायदादें मौजूद हैं। वो मुतादिद कारोबार करते हैं, जिनमें बैरून मुल्क से महंगी गाड़ियों की दरामद का कारोबार भी शामिल है। वो महंगी गाड़ियां और हैवी बाइक्स चलाने का भी शौक रखते हैं। फैसल वाउडा सन 2011 से तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुन की हैसियत से जमात के साथ मुंसलिक है। क्योंकि इनके पास अमरीकी शहरियत भी थी, लिहाजा इस अरसे के दौरान इनका अमरीका में आना जाना लगा रहता था। वाउडा का नाम सन 2016 में तब सामने आया जब कौमी एहतसाब ब्यूरो ने इन्हें असासों कराची में अलॉट किए गए प्लॉटों की छानबीन के लिए नोटिस जारी करके तलब किया था। फिर सन 2018 में आम इंतखाबात के दौरान तहरीक इंसाफ ने इन्हें कराची से कौमी असम्बली का हल्का NA 249 से टिकट दे दिया। इन्होंने अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को 600 से ज़ायद वोटों से हराया था। इन इंतखाबात के नताइज के बाद ही फैसल वाउडा के खिलाफ दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें इन पर गैर मुल्की असासे छुपाने के अलावा कागजात नामजदगी में हक़ाइक़ तोड़ मरोड़ कर पेश करने का इल्ज़ाम भी आयद किया गया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।